गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। व नवासे हुजूर साहब मिल्लत खलीफा हुजूर अनवार मिल्लत हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद फरहान मियाँ साहब सफ़वी मिसबाही ज़ीदा मजदूहुम स्टेज पे तशरीफ़ फरमा जुमला मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सुभान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप दोनों मिलकर एहतराम व अक़ीदत के भरपूर जज्बात के साथ आक़ाए नामदार कौनैन के मालिक व मुख्तार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। ज़ीशान भाई कोई खास बात नहीं ना है? अच्छी बात, बहुत अच्छा, ठीक है। मोजेज़ा मेरे नबी का क्या बात, कह दिया तो हो गया। माशाअल्लाह। मोजेज़ा मेरे नबी का कह दिया तो हो गया। क्या बात, आपने कतरे को दरिया क्या बात, कह दिया तो हो गया, तो हो गया। वाह वाह, माशाअल्लाह। और मस्जिद नबवी में घर से आपके मिंबर तलक, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मस्जिद नबवी में घर से आपके मिंबर तलक आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे आका ने फरमाया मा बैना मिंबरी व रौज़ती रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह। मेरे हुजरे के बीच और मेरे मिंबर के बीच जन्नत के बागात में से एक बाग है। और कल क़यामत के दिन मस्जिद नबवी की जमीन का वो हिस्सा अल्लाह वहां से उठाएगा और जन्नत में बिछाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, माशाअल्लाह। और मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना देखिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा से है खुदा को प्यार कितना देखिए। माशाअल्लाह। खाने काबा को किबला वाह, कह दिया तो हो गया, तो हो गया। बहुत उम्दा। खाने काबा किबला कैसे बना? सरकार की मर्जी से। जी, कैसे बना? सरकार की मर्जी से। और सरकार की मर्जी की ये शान कि सरकार आला हजरत बारगाहे रिसालत में अर्ज करते हैं कि खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, माशाअल्लाह। खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद।
जो महबूब की मर्जी वही खुदा की मर्जी। नबी ने चाहा कि किबला बदल जाए तो अल्लाह ने न सिर्फ ये के बदला बल्कि ये कह के बदला कि ये वाला किबला आपकी मर्जी का किबला है। क्या बात, बहुत। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरवाहा। हम आपके रुखे अनवर को आसमान में उलटता पलटता देख रहे हैं। ए मेरे महबूब, हम जरूर आपका रुख उधर ही फेर देंगे जो जिधर आपकी मर्जी है। सुभान अल्लाह, सुभान क़िबलतन तरदाहा, उस किबले की तरफ फेर देंगे जो आपकी मर्जी का किबला है। वाह वाह वाह। तो महबूब देर किस बात की? फवल्ले वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, सुभान फेर दो अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो खाने काबा को किबला कह दिया तो हो गया। और हाथ में तलवार लेकर आए थे हजरत उमर। क्या बात है, माशाअल्लाह। हाथ में तलवार लेकर तलवार लेकर आए थे हजरत उमर। आ मेरे दामन में आ जा, कह दिया तो हो गया। तो हो गया। माशाअल्लाह, आ मेरे दामन में आ जा, कह दिया तो हो गया। और आप दीदा थे बवक्ते अस्र जब हजरत अली। क्या बात, माशाअल्लाह। आप दीदा थे बवक्ते अस्र जब हजरत अली। डूबे सूरज को पलट जा, आहा, कह दिया तो हो गया। तो हो गया। सूरज उल्टे पांव पलटे, क्या? चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत वाह रसूल। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत उर्से पाक का जलसा भी है ये, और दस्तार बंदी का भी जलसा है ये। जी, उर्स की मुनासबत से औलियाए किराम की अजमत शान से मुतअल्लिक एक मुख्तसर और जामे गुफ्तगू आपने मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना मुफ्ती शाह नवाज साहब किबला अजहरी ज़ीदा मजदूहुम की समाअत फरमाई। उलमा बड़ी तादाद में बैठे हैं। हजरत मौलाना गुलाम साबिर साहब अभी प्रतीक्षा सूची में है। क्या बात, कन्फर्म हो सकता है, नहीं भी हो सकता है कि नहीं? क्या बात। मौलाना हाशिम रजा साहब की निकाबत चल रही है और हमारी पुष्ट पनाही के लिए पीछे हजरत मौलाना गुलाम सादिक साहब हबीबी दारुल उलूम वारसिया लखनऊ के उस्ताद तशरीफ फरमाए। थोड़ी देर की गुफ्तगू है, टाइम है ही नहीं ज्यादा। कुरान की जो आयत मैंने पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम में से उन लोगों को ऊंचा उठाता है जो ईमान वाले हैं। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान। ईमान कितनी बड़ी दौलत है, आपको शायद कमा हक़्क़ुहु उसका अंदाजा नहीं है। कम से कम इससे तो अंदाजा लगाइए कि आज पूरी दुनिया हमारी इसी दौलत पर डाका डालने के चक्कर में पड़ी है। क्या बात, जी जी जी। और डाका मामूली चीज पे नहीं डाला जाता, बहुत कीमती चीज पे डाला जाता है। तो ईमान की दौलत हमारे पास बड़ी कीमती दौलत। अल्लाह फरमाता है
ईमान वालों को अल्लाह ऊंचा उठाता है। कितना ऊंचा उठाता है। कुरान में दूसरी जगह अल्लाह का इरशाद है, वला अब्दुम मुमिन खैरुम मिन मुशरिक। उलमा जानते हैं कि अब्दुन में तनवीन तहकीर की है और मुशरिक में तनवीन ताजीम की है। अल्लाह फरमाना चाहता है कि ईमान वाला कितनों मामूली हो क्यों ना हो, गुलाम क्यों ना हो, कि बड़े से बड़े मुशरिक से कहीं ज्यादा बेहतर है। मुशरिक चाहे जितनी ऊंची कुर्सी पे बैठा हो, जितना बड़ा साहिब इख्तिदार हो, जितनी दौलत वाला हो, दुनियावी एतबार से जितना रुतबे वाला हो, मोमिन अगर गुलाम भी है तो उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इतना बड़ा दर्जा है ईमान का। उसके बाद अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म, इन्हीं ईमान वालों में जिनको इल्म दे दिया गया। अब उलमा तशरीफ फरमाए, कुरान में ये नहीं है कि वल्लज़ीना ऊतु इल्मन दरजात, अल्लाह किसी को कोई इल्म दे दे तो उसको दर्जों बुलंद करता नहीं। इल्म नहीं है, अल इल्म है। जो डिफरेंस मैन और दी मैन में होता है वही अंतर इल्मन और अल इल्म में है। अल्लाह ने जिसे मखसूस इल्म दिया यानी इल्म दीन दे दिया, इल्म दीन की दौलत दे दी गई, मखसूस इल्म की दौलत दे दी गई, तो ईमान की बुनियाद पर तो उसका दर्जा बड़ा है। अब तो सोने पे सुहागा हो गया, इल्म दीन भी मिल गया तो सोने पे सुहागा हो गया। अल्लाह कहता है कि जिनको इल्म दीन की दौलत दी गई उनको दर्जों बुलंद कर देता है। ईमान की बुनियाद पर बंदा इतना अजीम शान था कि खुदा ने कुरान में जहां अपनी इज्जत की बात की, अपने रसूल की इज्जत की बात की, वहीं ईमान वालों की इज्जत की भी बात की। अल्लाह फरमाता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत अल्लाह ही के लिए, इज्जत रसूलुल्लाह ही के लिए और इज्जत ईमान वालों ही के लिए। जहां अपनी इज्जत की बात की खुदा ने, अपने रसूल और महबूब की इज्जत की बात की खुदा ने, वहीं ईमान वालों की इज्जत की भी बात की है कि नहीं। और फिर जिनको इल्म दे दिया गया दीन का, तो क्या कहना, उनको तो दर्जों बुलंद कर देता है। इतना बुलंद करता है कि सही मानों में जो आलिम हो वो आलिम वारिसे नबी होता है, नायबे नबी होता है, जानशीने नबी होता है। ये कितना बड़ा दर्जा है। इंसानों की बिरादरी में सबसे ऊंचा दर्जा नबियों और रसूलों का है। तो जाहिर है नबियों और रसूलों के बाद सबसे ऊंचा दर्जा किनका है? नायबीन नबी का। और इन नायबीन नबी में भी जो अस्हाबे रसूल हैं, जिन्हों को बराहे रास्त चांस मिला है नबी से इल्म दीन सीखने का, वारिसीन नबी की जमात में, उलमा की जमात में सबसे ऊंचा दर्जा अस्हाबे रसूल का है कि नहीं। तो जिनको खास इल्म दे दिया गया
उनको अल्लाह दर्जों बुलंद करता है। काहे कि इस इल्म दीन की बुनियाद पर वो नबी का वारिस बन जाता है। पैगंबर फरमाते हैं इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युअर्रिसु दीनारम वला दिरहमा इन्नमा वरसुल इल्म फमन अखज़ा बिहस्सिन वाफिर। उलमा नबियों के वारिस हैं और नबियों ने किसी को दिरहमो दीनार का वारिस नहीं बनाया है, उन्होंने इल्म दीन का वारिस बनाया है। तो जिसने ये वाली विरासत ली उसने कामिल विरासत ली। और दुनिया जहान में जितनी विरासतें हैं वो सब नाकिस हैं। कामिल विरासत अगर कोई है तो नबवी इल्म की विरासत है। किसी के बाप का इंतकाल हो जाए, बीवी छोड़ के मरा है, बेटा छोड़ के मरा, बेटी छोड़ के मरा, ये सब उसकी अचल संपत्ति में अपने अपने हिस्से के मिकदार वारिस है कि नहीं है? वारिस है ना। लेकिन ये विरासत जो बाप की जायदाद से मिली, चाहे मनकूला से चाहे गैर मनकूला से, ये विरासत नाकिस है। कामिल विरासत यह है कि इंसान को नबी के इल्म की विरासत मिल जाए। पैगंबर फरमाते हैं ये विरासत कामिल है। ये विरासत ऐसी है जिसको पाकर एक इंसान आम लोगों की सबसे ऊंचा उठकर नबी का वारिस बन जाता है कि नहीं? अब एक बात मैं और अर्ज करूंगा यहां पर कि ये जो चल अचल संपत्ति वाली विरासत, मूरिस का इंतकाल हो गया तो इस विरासत का मालिक बनने के लिए वारिस को कुछ करना नहीं पड़ता, करना पड़ता। कोई जिद्दोजहद, कोई तगो दो। अरे ये मोटेशन तो बात का मसला है ना कि खाते से बाप का नाम हटवाओ, अपना नाम चढ़वाओ, वो अलग चीज है। लेकिन इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। खुदा ने जितने जितने हिस्से का जिसे मालिक बना दिया है उतने का वो बिना कुछ किए मालिक। अब एक बात यहीं पर और अर्ज कर दूं, वारिस के लिए जरूरी है कि मूरिस के कुल जायदाद का मालिक हो जाए, तभी वारिस होगा, वरना वारिस नहीं होगा। अरे आदमी बेटा बेटी छोड़ के गया ना तो बीवी को 1/8 मिलता है, 8वां हिस्सा, लेकिन वारिस है कि नहीं है? बेटा बेटी को लिज़्ज़करे मिस्लो हज़्ज़िल उन्सयैन, एक बेटी को जितना मिलेगा उसका दुगना ठीक बेटे को मिलेगा। तो बेटा दुगना पा रहा वो भी वारिस, आधा पा रहा है वो भी है कि नहीं? इल्म चाहे शरीयत का हो चाहे तरीकत का, दोनों मिल जाए तो क्या कहना, है कि नहीं है? लेकिन अगर दोनों न मिले, खाली इल्म शरीयत मिल जाए, इल्म तरीकत न मिले, तो वारिस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? अरे शरीयत तरीकत जिसको दोनों इल्म मिल गया वो तो कामिल वारिस है, बड़ा हिस्सा पा गया। लेकिन खाली इल्म शरीयत मिला तो हिस्सेदार नहीं कहलाएगा, वारिस नहीं कहलाएगा। तो याद रखना, औलिया भी अंबिया के वारिस हैं, उनको शरीयत का इल्म भी मिलता है, तरीकत का इल्म भी मिलता है, हकीकत का भी इल्म मिलता है। और वो उलमा जो शरीयत के आलिम है, तरीकत की खबर नहीं उनको, हकीकत की खबर नहीं उनको, है वारिस मगर औलिया की तरह नहीं। जाहिर है दर्जा अलग अलग है कि नहीं, मगर वारिस है वो।
अब एक बात बता दूं, चूंकि टाइम ज्यादा नहीं, आजकल लोगों को धोखा होता है। हर आलिम को एक कसौटी पर कस के देखने की कोशिश करते हैं। अरे जब नबियों और रसूलों का आपस में यकसा दर्जा नहीं है, क्या बात है। नबियों में कुछ बरतर हैं, कुछ उनकी बनिस्बत कम है, उलमा में भी सबका दर्जा यकसा नहीं है। तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आलिम कहते किसे? आजकल तो जो कुर्ता पैजामा पहन लिया, सदरी पहन लिया, टोपी पहन लिया, मुल्ला जी है कि नहीं है? एक जमाना वो था जब मुल्ला उन लोगों को कहा जाता था जो जामे माकूल और मनकूल होते थे, अपने मुआसिर उलमा में जिनकी इम्तियाजी शान होती थी। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद को मुल्ला कहा जाता था, मुल्ला अहमद जीवन अलैहिर्रहम। बड़ी शान थी उनकी। औरंगजेब आलमगीर के उस्ताद थे, जौनपुर के गवर्नर भी रहे मुल्ला अहमद जीवन अलैहिर्रहम। मुल्ला मोहम्मद हसन है जिन्होंने सुल्लम लाजिक की बड़ी मारिकतुल आरा किताब है, उसकी शरह लिखी, मुल्ला मोहम्मद हसन। और इतनी टफ शरह कि उलमा जब पढ़ाते हैं तो उनको भी पसीना छूट जाता है। मुल्ला मोहम्मद हसन। तो एक जमाना था जब मुल्ला उनको कहा जाता था, दीनी इल्म में जिसकी गहरी नजर हो, महारत हो, तो मुल्ला कहा जाता था। अब आजकल जो टोपी कुर्ता सदरी पहन लिया तो मुल्ला जी, दाढ़ी रख लिया तो मुल्ला जी कह लेते हैं। पहचानिए, पहचानने की जरूरत है। आलिम कहते किसे? नंबर 1, 7 कंडीशन है आलिम होने की, 7 बयान करके मैं रुखसत हूं। नंबर 1, जिसे अल्लाह की जात और उसके सिफात की मारिफत हो, वो आलिम होता है। किसको कहेंगे? जिसको खुदा की जात और सिफात की मारिफत हो। तो जिसे खुदा की जात और सिफात की मारिफत हो, खड़े हो जाएं हुजूर साहिब सज्जादा की आमद आमद। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हुजूर साहिब सज्जादा, हुजूर साहिब सज्जादा, हुजूर साहिब सज्जादा, उलमाए अहले सुन्नत, जलसे दस्तार बंदी, जलसे दस्तार बंदी, जलसे दस्तार बंदी। नारे तकबीर, नारे रसालत। थोड़ी देर बस। जी जी। साहिब सज्जादा, पीरे तरीक़त, रहबरे शरीयत, हजरत सैयद शाह अनवार सफ़ी साहब क़िबला सज्जादा नशीन खानकाहे हबीबिया असरारिया की आमद हो चुकी है। बस मेरी तकरीर खत्म होने वाली। किसे कहते हैं आलिम? नंबर 1, अल्लाह की जात और सिफात की मारिफत, वो आलिम होता है। कुरान में अल्लाह कहता इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से अल्लाह के बंदों में वही डरते हैं जो उलमा। क्या है? उलमा। तो अब आप धोखा खा जाएंगे, करी उलमा सबसे ज्यादा डरते हैं तो बहुत गड़बड़ सड़बड़ भी करते हैं। तो जिनको आप आलिम कहते हैं वो गड़बड़ सड़बड़ करते हैं।
समझ रहे हैं आप? साहिब मदारिक ने तफसीर की, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमाओ बिही। 2 हर्फ से तफसीर को कहा। आलिम किसे कहते हैं? जो खुदा की जात की मारिफत रखता हो, सिफात की मारिफत रखता हो। और जिसे खुदा की जात और सिफात की मारिफत होगी वो जरूर अल्लाह से डरेगा, सबसे ज्यादा डरेगा। एक बात। दूसरी बात, जिन चीजों से अल्लाह को पाक मानना जरूरी है, उन सारी चीजों की जानकारी आलिम को होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो माज़अल्लाह वो बोल देगा कि अल्लाह झूठ बोल सकता। ये ऐसा क्यों बोला गया? इसीलिए कि ऐसे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं हुई कि अल्लाह को किन चीजों से पाक मानना जरूरी है। अरे खुदा जब हर ऐब से पाक है तो झूठ से भी पाक है, काहे कहोगे कि अल्लाह झूठ बोल सकता है? तो उन सारी चीजों की जानकारी रखना जरूरी है, अल्लाह को जिनसे पाक मानना। 2 बातें हो गई। नंबर 3, कुरान और सुन्नत में अंबियाए किराम और रसूलाने एज़ाम जिनका तज़किरा आया है, उनकी भी जानकारी रखना जरूरी है। अंबिया के दरमियान जो फर्के मरातिब है उसका भी लिहाज करना जरूरी है। 3 बातें हो गई। नंबर 4, एक आदमी के ऊपर अल्लाह ने जो चीजें फर्ज करार दी हैं, जो चीजें वाजिब करार दी हैं, जो चीजें मसनून हैं, जो चीजें मुस्तहब है कि करने पे सवाब मिलेगा, और जो चीजें मुबाह है, करो तो ठीक, न करो तो ठीक, न करने में कोई सवाब है न करने में कोई सवाब, मुबाह, इनकी भी जानकारी रखना जरूरी है। और नंबर 5, एक मुकल्लफ के ऊपर जो चीजें हराम हैं, जो चीजें मकरूह तंजीही हैं, मकरूह तहरीमी है, जो चीजें मकरूह तंजीही है, जो चीजें खिलाफ औला है, इनकी भी जानकारी रखना चाहिए। कितनी बातें हो गई? 5। और नंबर 6, दीन के मामले में जिस चीज का भी सवाल करे कोई साइल, तो आलिम उसका जवाब दे दे। तुरंत नहीं, तुरंत देना जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि सारे मसाइल आलिम के जहन में बर वक्त मुस्तहज़र हो। कभी किताबों से मुराजात की जरूरत पड़ती है, रिफरेंस बुक देखना पड़ता है, तब सही जवाब मिलता है। और जिम्मेदार आलिम की यह भी जिम्मेदारी है, कोई सवाल करे तो सवाल को समझो, उस पे गौर करो। अगर इल्म भी हो जवाब का, तब भी किताब देखे बगैर मत बताओ। मुफ्ती की जिम्मेदारी है, कोई जरूरी नहीं अभी पूछा बाद में बताएंगे आप। ऐसी सलाहियत होना चाहिए कि दीन का कोई सवाल हो तो किताबों से मुराजात करके उसका जवाब आपको दे दे। और नंबर 7 यह है कि वो इल्म अकायद का, खुदा के बारे में क्या अकीदा रखना चाहिए, अंबिया के बारे में क्या अकीदा रखना चाहिए, फरिश्तों के बारे में क्या अकीदा रखना चाहिए, आखिरत के ताल्लुक से क्या अकीदा रखना चाहिए। इल्म अकायद पे कामिल उबूर रखता हो, इल्म तफसीर पे कामिल उबूर रखता हो, इल्म हदीस पे, इल्म उसूल हदीस पे, इल्म फ़िक़्ह पे, इल्म उसूल फ़िक़्ह पे, नहव पे, सर्फ पे, मानी और बयान पे कामिल उबूर रखता हो, तब वो आलिम होगा। 7 चीजें। तो ये 7 कसौटी है, इसी कसौटी पे कस के देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आलिम किसे कहते हैं।
हजरत खड़े हो जाएं, खतीबुल हिंद हजरत की आमद आमद हो रही है। नारे तकबीर। अरे आवाज तो बढ़ाओ इसकी यार, घटा देते हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस मुख्तसर नारे तकबीर, कबूल फरमाए नारे रिसालत और नारे रिसालत उलमा की मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा एहसान इकबाल साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत उर्से मुकद्दस हुजूर साहिब सज्जादा, हुजूर साहिब सज्जादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं, अपनी अपनी जगह ले लें।